Everyone, students, hope you're all doing well and that you've been practicing since our last video from STEM International. This is a continuation of book English 7 और इसका chapter number 3 जो है उसकी exercise को हम पिछले 2 portions में जो है discuss करते आए हैं और इस video में we're moving on with the next portion and the last portion that is हमने grammar का जो है थोड़ा सा उसको continue करना है, also dialogue delivery जो है उसको थोड़ा सा देखेंगे and lastly a new type of writing उसमें we'll be diving in. So without further ado, let's start with it. Alright students, so in this particular video, we're gonna start off with the simple future tense on page 35. Simple future tense is used to talk about actions that will happen in the future. ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी काम जो कि future में आने वाले वक्त में होने जा रहा है, उसको simple future tense में हम express करते हैं. It is used to talk about future plans, make predictions, offer help or express decisions made at the moment of speaking. कोई भी future plan बनाने के लिए, कोई भी prediction बनाने के लिए, मदद offer करने के लिए नहीं offer करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन उसकी एक्सप्रेशन जो कि तब लिया जा रहा हो जब उसके बारे में बात हो रही है, तो इन सब के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देख लेते हैं. 3 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. वी ऑलरेडी नो अफर्मेटिव के अंदर समथिंग इज पॉजिटिवली टेकन, इंटेरोगेटिव में समथिंग इज क्वेश्चन और नेगेटिव में समथिंग इज सेड टू नॉट टू बी डन, राइट. सो अफर्मेटिव में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और शल की बात आएगी, फिर उसके बाद बेस वर्ब आएगा और फिर एंड के ऊपर ऑब्जेक्ट. ही विल ज्वाइन द क्लास. सी, तो विल आ रहा है कि वो जो क्लास को ज्वाइन करेगा, अभी आगे होना है ऐसे. इंटेरोगेटिव में विल शॉल जो है वो पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, सिर्फ ये 2 चीज़ें स्विच कर गई अपनी पोजीशंस. बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट ही वही जगह है और एंड के ऊपर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क है. एग्जाम्पल के तौर पे विल शी अटेंड द मीटिंग, शी विल अटेंड द मीटिंग वुड बी अफर्मेटिव, बट विल शी अटेंड द मीटिंग इज अ क्वेश्चन. नेगेटिव के अंदर वी हैव सब्जेक्ट, विल और शल की जगह विल नॉट और शल नॉट आएगा, बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा. सो दे विल नॉट अराइव होम लेट. सी, तो हमने एक बात को निगेट किया है तो इसको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दिया है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फ्यूचर टेंस. कैसे? शी विल स्टार्ट हर प्रोजेक्ट टुमारो, अफर्मेटिव. आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, अफर्मेटिव. डू यू थिंक दे विल विन द मैच? दिस इज एन इंटेरोगेटिव वन. वेट हियर, आई विल ब्रिंग योर नोटबुक. अगेन affirmative. So the task that follows is to complete the sentences using will or will not with the correct verb. जैसे कि I dash you solve the problem. हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर है help. I will help you solve the problem. She dash to school today because she is ill. तो हमें समझ आ रही है, अच्छा बीमार थी इसलिए ना जा सकी तो कम. She will not come to school today because she is ill. They dash the project next Monday. Start क्या? They will start the project next Monday. Don't worry, we dash on time. तो वो उसको कह रहा है कि फिक्र ना करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे. Arrive है तो we will arrive on time. He dash his promise. He will forget his promise या फिर he will not forget his promise. दोनों तरीके से कहा जा सकता है. On the very next page we have punctuation. Punctuation में है apostrophe का इस्तेमाल, apostrophe, और वो भी nouns के साथ उसका इस्तेमाल कैसे होता है. An apostrophe is used to show ownership or possession. Ownership या फिर possession दिखाने के लिए हम apostrophe का इस्तेमाल करते हैं. It tells us who owns something. कोई भी चीज़ किसकी है ये हमें पता चलता है, या कौन किस चीज़ को जो है वो possess करता है, own करता है, ये हमें apostrophe बताता है. इसके 2 रूल्स हैं छोटे छोटे. पहला रूल ये है कि सिंगुलर नाउन हो तो फिर एस ऐड कर दीजिए बाय द एंड, अपॉस्ट्रोफी एस. और अगर प्लूरल नाउन्स हों तो फिर एंड के ऊपर एस के बाद जो है वो अपॉस्ट्रोफी ऐड होता है. जो अपॉस्ट्रोफी और एस का वो सीक्वेंस है दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू फ्लिप. जैसे कि सिंगुलर नाउन्स के लिए अ गर्ल्स बैग इज़ ब्लू या फिर अहमद्स बुक इज़ न्यू. प्लूरल के अंदर द बॉयज़ क्लासरूम इज़ क्लीन. तो हमें पता चल रहा है कि एक लड़के की नहीं बल्कि जो भी जितने भी लड़के हैं सबकी बात हो रही है. द टीचर्स रूम इज़ अपस्टेयर्स. अगर अपॉस्ट्रोफी एस होता तो किसी एक टीचर की बात हो रही होती, लेकिन यहाँ पे सारे टीचर्स की बात हो रही है. नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी विद नाउन्स. हाउ आर यू उमर? आस्क्ड सना, उमर्स फ्रेंड. आई एम फाइन, रिप्लाइड उमर. आई लाइक योर ड्राइंग. थैंक यू, said Sana. This is my sister's painting. We see Umar's friend के अंदर हमने apostrophe s लिखा क्योंकि सिंगुलर नाउन था. सिस्टर्स पेंटिंग में अगेन अपॉस्ट्रोफी एस, सिंगुलर नाउन. उमर स्माइल्ड एंड पैटेड सनाज कैट. सनाज कैट के अंदर अपॉस्ट्रोफी एस है, आफ्टर सना सिंगुलर नाउन. वी हैव राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग अपॉस्ट्रोफीज करेक्टली. तो इसमें आपने कोई भी 5 सेंटेंसेस खुद से सोच के जो है, जो कि पोजेशन या फिर आपको ओनरशिप जो है वो शो करें. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉर साराज ड्रेस टू द वेडिंग. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. साराज ड्रेस है तो सारा का
ड्रेस था, राइट? इस तरह से करके यू कैन कम अप विद योर ओन सेंटेंसेस effectively and creatively. Now we move towards the second last part of this exercise, that is listen and speak. Read the following dialogue and practice it with your friend by making turns. तो इसमें आपने क्या करना है कि अपने friend के साथ जो है ये dialogue पढ़ना है, and maybe we also have something to do with dialogue writing. Let's see. So Farhan and Usman are talking to each other. Farhan और Usman की conversation है, आइए उसको पढ़ते हैं. Farhan says, "Hello Usman, I didn't see you yesterday. Where did you go?" हेलो उस्मान, मैंने तुम्हें कल नहीं देखा, कहाँ गए थे? सो उस्मान सेज, हाय फरहान, आई वेंट आउट टू बाय सम यंग प्लांट्स, देयर इज़ अ ट्री प्लांटेशन फेयर इन आवर एरिया दीज डेज। हाय फरहान, मैं कल जो है वो कुछ नए पौधे, यंग पौधे जो है वो ख़रीदने गया था, और हमारे एरिया के अंदर इन दिनों ट्री प्लांटेशन फेयर जो है वो चल रहा है। सो फरहान सेज, रियली, आई डिडंट नो अबाउट दैट, हु अरेंज्ड द फेयर? वाकई मुझे नहीं इस बारे में पता था, फेयर किसने अरेंज किया? सर उस्मान सेज, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, दे अरेंज सच फेयर्स एवरी ईयर ड्यूरिंग ट्री प्लांटेशन वीक। उस्मान बताता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है उसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और इस तरह का जो फेयर है वो हर साल ट्री प्लांटेशन वीक जो है उसमें मनाया जाता है। फरहान सेज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस फेयर्स? इन फेयर्स को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है? And Usman says the aim is to make people aware of the importance of planting trees. इसका एम यही है, या इसका मकसद जो है वो यही है कि ताकि लोगों को इस बात की आगाही मिल सके कि दरख्त लगाने की क्या अहमियत होती है। फरहान सेज, यस, ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट बट प्लीज़ एक्सप्लेन देयर बेनिफिट्स। हाँ बिल्कुल, दरख्त जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स जो हैं वो तो मुझे बताओ। सो उस्मान सेज, ट्रीज हेल्प अस इन मैनी वेज, दे गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, शेड एंड वुड, दे ऑल्सो हेल्प कीप द एयर क्लीन। जो दरख्त हैं वो हमारी बहुत से तरीक़ों में मदद करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें साया देते हैं, हमें लकड़ी भी देते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो एयर है, हवा है, उसको साफ़ रखने में भी मदद देते हैं। सो फरहान सेज, येट मैनी पीपल स्टिल कट ट्रीज केयरलेसली, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन दिस कॉज? फिर वो कहता है कि लेकिन तब भी बहुत से लोग जो हैं वो दरख्तों को ऐसे ही केयरलेसली जो है वो काट देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? उस्मान सेज, व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, deforestation occurs. This can increase heat, reduce rainfall and harm the environment. उस्मान बताता है कि जब दरख्तों को काटा जाता है तो फिर एक तो डिफॉरेस्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन दरख्तों का काटना होता है, और इसकी वजह से जो है वो गर्मी बढ़ती है, रेनफॉल या बारिशें कम हो जाती हैं, और जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। फ्रांसिस, आई बिलीव प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज़ नेसेसरी इफ़ ओल्ड वंस आर कट। कहता है कि मेरा ये मानना है कि पुराने जो दरख्त हैं उनको काटा जा रहा हो तो फिर नए दरख्त भी लगाने चाहिए। उस्मान सेज, एग्जैक्टली, ट्री प्लांटेशन हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोवाइड्स क्लीन एयर। वो कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है, दरख्तों को लगाने से या उगाने से जो है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। दिस इज़ अ ह्यूज टर्म, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी क्या होती है या फिर इकोलॉजिकल सराउंडिंग क्या है? बेसिकली फूड वेब्स और फूड चेन्स, इफ़ यू आर फेमिलियर टू दैट, विच यू माइट बी एट दिस स्टेज ऑफ लर्निंग, तो उसको इकट्ठा करके जो है आपकी बायोटिक और एबायोटिक जो लाइफ होती है उसको इकट्ठा करके जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, और या फिर इकोलॉजिकल स्फीयर कहते हैं। और उसमें बैलेंस को मेंटेन रख पाना, जिसके अंदर जो है वो जितना चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उतने ही रिसोर्सेज वापस भी रिप्लेनिश हो रहे हैं, इसमें आपकी ट्री प्लांटेशन मदद देती है। एंड प्रोवाइड्स क्लीन एयर, और साथ ही साथ जो है वो साफ़ हवा भी प्रोवाइड करती है। सो फरहान सेज, नाउ आई ट्रूली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, वी शुड सपोर्ट सच एफर्ट्स। कहता है कि अब मुझे वाकई दरख्तों को उगाने की या लगाने की जो अहमियत जो है वो समझ आई है, और हमें इस तरह की कोशिशें करते रहना चाहिए। उस्मान सेज, यस, लेट अस मोटिवेट अदर्स टू प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक आवर सराउंडिंग्स ग्रीनर। हाँ, क्यों ना हम आए और अपने जो साथ और लोग हैं उनको भी मोटिवेट करें कि वो दरख्त वगैरह उगाएं और अपने सराउंडिंग को जो है वो ज़्यादा हरा भरा करें। सो स्पीक अप गाइस, वर्क इन पेयर्स एंड रीड द डायलॉग विद प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, देन डिस्कस। क्या क्या डिस्कस करना है आपने? कि वाई ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दरख्तों की इंपॉर्टेंस या अहमियत क्या है लोगों के लिए और जानवरों के लिए, एंड देन वन एक्शन यू कैन टेक टू प्रोटेक्ट ट्रीज, और एक ऐसा कोई भी काम जो कि आप कर सकते हैं जिससे आप दरख्तों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं या फिर उनको बचा सकते हैं, तो वो ऐसा क्या काम आप
आपको दिमाग में आता है या आपकी सोच में आता है या आप सोच सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए. एंड देन वंस यू आर डन विद दैट यू कैन ऑल्सो शेयर योर आइडियाज़ विद योर इंटायर क्लास. And with that we move forward with the last part of this exercise which is write well. Write well में हम क्या करने लगे हैं, argument writing को देखने लगे हैं. An argument is a statement or idea that is supported with reasons and examples to reach a clear conclusion. Argument एक ऐसी statement होती है या कोई ऐसा idea होता है जिसके पीछे reason हो या फिर ऐसी कोई एग्जाम्पल्स हों जो उसको सब्सटैंशिएट कर रही हों, जो उसको बैकअप कर रही हों और एक क्लियरर कंक्लूजन की तरफ जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या आइडिया को लेके आ रही हों. एग्जाम्पल के तौर पे ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड, तो ये एक क्लेम है, ठीक है, लेकिन दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, शेड एंड होम फॉर बर्ड्स, ये एक हमने बीच में एविडेंस ऐड कर दिया. देयरफॉर ट्री प्लांटेशन हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोवाइड क्लीन एयर. तो हमने देखा कि दरख्तों को बचाना चाहिए, सबसे पहले हमने ये कहा, लेकिन हमें अभी क्लैरिटी नहीं थी कि क्यों बचाना चाहिए. उसके लिए हमने रीजंस बीच में ऐड कर दी कि वो हमें ऑक्सीजन, शेड और फिर जो परिंदे होते हैं उनके लिए घर बनता है. तो ये हमारे पास एविडेंस आ गया कि हाँ इसके लिए हमें बचाना चाहिए. Therefore, अब कंक्लूजन बनता है कि ट्री प्लांटेशन हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोवाइड्स क्लीन एयर. इस वजह से जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम दरख्तों को उगाएंगे, उनको बचाएंगे, तो उससे हम इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन कर पाएंगे और साथ ही साथ हम हवा को भी बेहतर और साफ़ कर पाएंगे. सो दिस इज़ हाउ द आर्ग्यूमेंट कि ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड इज़ बीइंग सब्सटैंशिएटेड और बीइंग रीजनड विद कि इस वजह से होना चाहिए. नाउ व्हाट यू आर टू डू इज़ यू हैव टू राइट एन आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट द क्लेम. क्या क्लेम है? ट्रीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ. ये हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट की हमने आर्ग्यूमेंट क्रिएट करनी है कि क्यों हमारी ज़िंदगी के लिए ओवरऑल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. सो यूज़ रीजंस फॉर द पोएम ट्रीज आर ग्रेट एंड योर ओन अंडरस्टैंडिंग. रिमेंबर टू क्लियरली स्टेट योर क्लेम. अपना क्लेम पहले बनाइए, सपोर्ट इट विद रीजंस और एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद उसमें रीजंस और एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए और फिर एंड विद अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन. एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही क्लियर कंक्लूजन के साथ जो है आपने अपनी आर्ग्यूमेंट को एंड करना है. सो दीज आर टू थिंग्स दैट यू आर टू डू. Alright, now that we are done with this particular portion of the exercise, we have officially ended the exercise. हमने क्या क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एक न्यू कॉन्सेप्ट था, उसको हमने सीखा. उसको आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अपनी रोज़मर्रा की एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करें. एंड ऑल्सो जब डायलॉग को पढ़ा हमने तो उसमें देखा कि ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है विद फ्रेंड्स, विद कोलीग्स, विद अदर ग्रुप ऑफ पीपल. इवन घर में भी जो है वो किस तरह से हम इसकी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं. एंड देन लास्टली व्हाट वी डिड वाज कि हमने राइटिंग का पार्ट कंप्लीट किया और राइटिंग के अंदर अ न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग. कोई भी क्लेम हो तो उसको हमने किस तरह से रीजंस और एग्जांपल्स के साथ सब्सटैंशिएट करना है. एंड विद दैट आई होप कि यू विल बी keeping on writing and expressing yourselves in better and involved manners. And we will now meet with a new chapter in another video. Till then, keep practicing. Take care and Allah Hafiz.